नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। महाराष्ट्र में क्या कोई बड़ा खेला होने जा रहा है? क्योंकि महायुति से जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो ना बीजेपी के लिए अच्छी हैं और ना बीजेपी की सरकार के लिए, यानी महायुति सरकार के लिए। क्योंकि कथित तौर पर एकनाथ शिंदे बेहद नाराज चल रहे हैं और अजीत पवार ने भी खुली कथित तौर पर चेतावनी दे दी है। दरअसल महाराष्ट्र में संरक्षक मंत्रियों की नियुक्ति को लेकर कथित तौर पर बखेड़ा मचा हुआ है और इसको लेकर एकनाथ शिंदे बताया जा रहा है कि नाराज होकर गांव चले गए हैं और अजीत पवार ने सीधे तौर पर देवेंद्र फडणवीस से कह दिया है कि जब कोई फैसला लें तो रजामंदगी के साथ लें, सुझाव करके लें, अपने आप से ना लें। लगातार जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो सीधे तौर पर टेंशन बढ़ाने वाली हैं बीजेपी की, क्योंकि पहले एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद से हटाकर उप मुख्यमंत्री बनाया गया। बहुत नाराजगी एकनाथ शिंदे की देखने को मिली, लेकिन एकनाथ शिंदे कुछ कर नहीं पाए। वहीं सबसे बड़ी चीज है कि इससे पहले भी एकनाथ शिंदे नाराज होकर गांव चले गए थे और जब उनका फोन मिलाया गया था तो वो फोन नहीं उठा रहे थे। बाद में फोन बताया जाने लगा स्विच ऑफ भी आया है। अब खबरें क्या निकल कर आ रही है वो मैं आपको बताता हूं। लाइन से खबरें निकली हैं, यानी एक दो नहीं बल्कि हर मीडिया हाउस ने खबर कवर की है। अमर उजाला की न्यूज है, क्या है जिलों के प्रभारी मंत्री पद जिन्हें लेकर महायुति में तनाव, डिप्टी सीएम शिंदे क्यों नाराज। पत्रिका न्यूज की खबर है, महायुति में टेंशन, एकनाथ शिंदे हुए नाराज, बीजेपी के दो बड़े नेता मनाने पहुंचे। वही न्यूज 18 हिंदी खबर है, दावोस में देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे ने लगाया फोन और फिर सीएम को वापस लेना पड़ा ऑर्डर। भास्कर हिंदी की खबर है, उद्धव के 4 विधायकों और 3 सांसदों ने शिंदे से की मुलाकात, महायुति सरकार के दलों में खींचतान जारी। नवभारत टाइम्स की खबर है कि महायुति में फिर शुरू हुई तकरार, एकनाथ शिंदे को भवन में, जानिए अब क्यों नाराज हुए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम। दरअसल संरक्षक मंत्रियों की नियुक्ति को लेकर यह नाराजगी सामने आई, जहां पर लिस्ट निकली और लिस्ट में एकनाथ शिंदे के किसी भी आदमी का नाम नहीं था। यानी कि 2 ऐसे संरक्षक के पद थे जिनको लेकर यह नाराजगी सामने आई। रायगढ़ और नासिक जिले में जो संरक्षक का पद था उसको लेकर यहां पर आपको बता दें कि ये जो 2 जिले हैं यहां पर किन्हें किन्हें तैनात किया गया। दरअसल यहां पर जो अदिति तटकरे हैं उनको, जो अजीत गुट की हैं अदिति तटकरे, उनको रायगढ़ जिले का संरक्षक नियुक्त किया गया। वहीं नासिक जिले की जिम्मेदारी बीजेपी के गिरीश महाजन को सौंपी गई। अब यह बात एकनाथ शिंदे को बताया जा रहा है नाराज कर गई, क्योंकि एक अजीत पवार गुट से तो दूसरे बीजेपी गुट से नियुक्त किए गए और अजीत पवार और बीजेपी गुट से नियुक्त किए जाने के बाद एकनाथ शिंदे नाराज हो गए कि भाई हमारी कहां पूछ है। यानी कि पहले मुख्यमंत्री के पद पर वो थे, डिप्टी सीएम बना दिए गए, किसी तरह वो नाराज रहे, नाराजगी को दूर किया गया। उन्होंने मांग की ठीक है डिप्टी सीएम बनेंगे लेकिन गृह मंत्री का पद भी चाहिए, लेकिन गृह मंत्रालय भी उनको नहीं दिया गया। अब संरक्षक मंत्री को लेकर जब ऐसा किया गया तो एकनाथ शिंदे नाराज हो गए, बताया जा रहा वो अपने गांव चले गए। इसके बाद जो 52 कुले हैं यानी कि बीजेपी के अध्यक्ष वो मनाने पहुंचे और सीधे तौर पर जब नाराजगी ज्यादा बढ़ती गई तो जो लिस्ट निकली थी संरक्षक मंत्रियों की इसको कैंसिल किया गया। अब ये कैंसिल करने के बाद फिर से एक बखेड़ा खड़ा हो गया। दरअसल इससे बीजेपी के जो नेता हैं वो नाराज हुए, अजीत गुट भी नाराज हो गया। बीजेपी के नेता हैं वो गिरीश महाजन, वो नाराज हो गए क्योंकि उनका नाम था संरक्षक मंत्री पर और उनको भैया हटा दिया गया तो वो नाराज हो गए। और अजीत पवार गुट की जो अदिति तटकरे हैं उनका भी नाम हटाया गया, यानी कि उस लिस्ट को रोक दिया गया। अब वो भी नाराज हो गए, अजीत पवार भी नाराज हो गए। तो अजीत पवार ने कहा कि जब भी कोई इस तरह का फैसला ले तो पहले सलाह मशवरा कर लें, बात कर लें। यानी सीधे तौर पर आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति बीजेपी की महाराष्ट्र में है। आपको बता दें महाराष्ट्र चुनाव में महायुति यानी कि बीजेपी, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट और अजीत पवार का जो गुट है, इन तीनों ने यानी कि एनसीपी अजीत पवार गुट, इन तीनों ने मिलकर भयानक जीत दर्ज की। यानी कि जो महाविकास अघाड़ी था, विपक्ष का जो गठबंधन था, वो कहीं आसपास भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान हुई,
जिस तरह से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, और जाहिर सी बात है जो मुख्यमंत्री होगा वो कभी नहीं चाहेगा कि उसे मुख्यमंत्री पद से हटा के, जबकि शानदार जीत भी मिली महाराष्ट्र में, और कोई नहीं चाहेगा कि मुख्यमंत्री पद से हटा के उसको डिप्टी सीएम का पद दिया जाए। लेकिन चूंकि बीजेपी की सीटें ज्यादा थी तो वहां पर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री का पद सौंप दिया गया। नानुकुर करते हुए एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बना दिए गए और अजित पवार भी डिप्टी सीएम बनाए गए। अजित पवार तो बेहद खुश नजर आ रहे थे डिप्टी सीएम बनकर, लेकिन एकनाथ शिंदे कहीं ना कहीं नाराज थे। आपको बता दें अगर सीटों की स्थिति तो महाराष्ट्र में 288 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर 105 बीजेपी के खाते में गई थी सीटें, 56 शिवसेना के और एनसीपी के खाते में 54 सीटें गई थी और कांग्रेस को यहां 44 सीटें मिली थी। अब इस बीच संजय राउत ने भी एक बड़ा दावा कर दिया है। संजय राउत का कहना है कि एकनाथ शिंदे की कहीं सुनी नहीं जा रही है। एकनाथ शिंदे को दरकिनार करने की यानी किनारे करने की राजनीतिक ठिकाने लगाने की कोशिश है। और उदय सामंत हैं जो कि शिवसेना शिंदे गुट के बड़े नेता हैं और मंत्री भी हैं महाराष्ट्र में, तो कहा यह जा रहा है कि उदय सामंत को 20 विधायकों का सीधा समर्थन है, यानी कि जो ये शिवसेना शिंदे गुट है इसमें टूट हो सकती है। आपको बता दें शिवसेना टूटी थी तब उद्धव ठाकरे का एक गुट बना था और एक गुट था शिंदे का। अब वो शिवसेना शिंदे के पास चली गई है और उधर शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे गुट जो है विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। अब राउत ने दावा क्या किया, संजय राउत ने कहा जो कलह बढ़ रही, उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि उदय सामंत को शिंदे की जगह संभावित नेता के रूप में तैयार किया जा रहा है। अगर शिंदे अपने मंत्रियों को नियंत्रित नहीं कर सकते तो वो नेतृत्व तो कैसे कर सकते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि उनके पास इनपुट है कि सामंत को यानी उदय सामंत को शिवसेना के 20 विधायकों का समर्थन है, उनके साथ है, यानी कि बड़ा दावा कर दिया है। एक तरफ बीजेपी के लिए टेंशन, ये टेंशन जो संरक्षक मंत्रियों की लिस्ट आई थी उसको रोकना पड़ गया एकनाथ शिंदे की नाराजगी के चलते। वहीं जब लिस्ट रोक दी, पहले लिस्ट निकाली तो एकनाथ शिंदे नाराज, जब लिस्ट रोक दी तो अजित पवार नाराज हो गए, क्योंकि अजित पवार की गुट की जो है जो अदिति तटकरे हैं उनका नाम था, वो संरक्षक मंत्री बनाई गई थी, लेकिन लिस्ट रोकने की वजह से उनकी नियुक्ति भी रुक गई, तो अजित पवार गुट नाराज हो गया, अजित पवार नाराज हो गए। अब यहां पर संजय राउत ने एक बड़ा दावा कर दिया, दावा ये कि जो शिवसेना शिंदे गुट है इसमें टूट हो सकती है, क्योंकि उदय सामंत को 20 जो विधायक हैं वो उदय सामंत के साथ हैं, यानी कि उदय सामंत को माना जाता है शिंदे गुट में सेकंड नंबर के नेता हैं। बहरहाल ये सब चीजें चल रही है क्योंकि महाराष्ट्र में जब से महायुति की सरकार बनी है तब से नाराजगी देखने को मिल रही है, और नाराजगी जैसे ही मुख्यमंत्री पद को लेकर डिसीजन हुआ था ये नाराजगी तभी से सामने आने लगी थी। और सबको पता है, पूरे भारत की राजनीति में ये बात की चर्चा थी कि एकनाथ शिंदे नाराज हैं और नाराज होकर ही वो गांव चले गए थे। अब जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, किसी का डिमोशन कर दिया जाएगा तो वो खुश तो नहीं रहेगा। और आपको बिहार का उदाहरण पता है कि कैसे बिहार में अमित शाह ने खाली बिहार की राजनीति को लेकर एक बयान दिया था। जब उनसे पूछा गया था कि क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उनका संसदीय बोर्ड की बैठक में डिसाइड होगा कि कौन बनेगा। इसके बाद से माना जा रहा था जेडीयू और नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं। जाहिर सी बात है बिहार में भी बीजेपी की सीटें ज्यादा है, जेडीयू कम है, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। बहरहाल महाराष्ट्र की जो राजनीतिक घटनाक्रम है, जो राजनीतिक खबरें हैं, वो सीधे तौर पर टेंशन बढ़ाने वाली है। लेकिन एक बड़ी चीज ये है एकनाथ शिंदे की तरफ से कि दिल्ली में हो रहे विधानसभा चुनाव में बीजेपी को एकनाथ शिंदे गुट ने यानी शिवसेना ने समर्थन का ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि शिवसेना दिल्ली में चुनाव लड़ती रही है कुछ सीटों पर, लेकिन उसको कभी कोई जीत नहीं ऐसी मिली है, ना उसके पास बहुत बड़ा वोट बैंक है, लेकिन चुनाव लड़ती रही। इस बार कहा है कि पूरे दमखम से बीजेपी का साथ देंगे। इसको लेकर नवभारत टाइम्स की एक खबर है, वो भी बता देता हूं। लिखा है महाराष्ट्र महायुति में खटपट के बीच एकनाथ शिंदे का ऐलान, दिल्ली में बीजेपी को सपोर्ट करेगी शिवसेना। यानी सीधे तौर पर जहां बीजेपी की टेंशन बढ़ाने वाली ये खबरें हैं, वहां पर शिंदे गुट ने यानी कि शिवसेना शिंदे गुट ने बीजेपी को दिल्ली में समर्थन का ऐलान कर दिया है। और एक बात ये सामने ला दी है कि हम बीजेपी के ही साथ हैं अभी भी। और वैसे भी बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है कि अगर बीजेपी के साथ नहीं है तो फिर शिवसेना, इससे पहले उदाहरण जो है कि शिवसेना टूट चुकी है, यानी बाला साहेब ने जो शिवसेना बनाई और
उद्धव ठाकरे उसको लीड कर रहे थे, मुख्यमंत्री थे, तो कैसे शिवसेना टूटी थी ये किसी से छुपा नहीं है। और कैसे शिवसेना टूटने के बाद शिंदे उद्धव की खिलाफत करते हैं और फिर जो है एकनाथ शिंदे उस शिवसेना यानी जो चुनाव चिन्ह है वो सब उनको मिल गया था और फिर वो शिवसेना के मेन कर्ता धर्ता हो गए थे और उद्धव ठाकरे को जो है शिवसेना यूबीटी ग्रुप से काम चलाना पड़ रहा है। बहरहाल महाराष्ट्र की सियासत में रोज ना रोज कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं जहां नाराजगी खबरें आ रही हैं। वहीं बीजेपी और महायुति की अगर बात कर ले तो इतनी ज्यादा सीटें हैं कि वहां कुछ टस से मस होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन राजनीति में पद की लालसा, पावर, पैसा, ये सब ऐसी चीजें हैं जो आदमी को कभी भी कोई डिसीजन लेने पर मजबूर कर देती हैं। और महाराष्ट्र में जिस तरह से नाराजगी सामने आ रही है संरक्षक पद को लेकर जो नाराजगी सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं महायुति में टेंशन बढ़ाने वाली है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।